आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने केंद्र और प्रदेश सरकार के बजट को लेकर मीडिया से कहा कि गरीबों का कल्याण करना हमारी प्राथमिकता में है। अन्नदाता किसान अपने पैरों पर खड़ा हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट गरीब कल्याण, युवा कल्याण, महिला कल्याण और अन्नदाता किसान को समर्पित है। अन्नदाता किसान अपने पैर पर खड़ा हो, उसका मनोबल बढ़े, विकल्प का अभाव उसके सामने न हो, पलायन करने की अनिवार्यता न हो। ये हमारी सरकार का लक्ष्य है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और मैं समझता हूं कि इस बार का जो बजट आया है वो गरीब के कल्याण को समर्पित है, युवा शक्ति को समर्पित है, मातृशक्ति को समर्पित है और अन्नदाता किसान को समर्पित है। महाकुंभ पर चर्चा करते हुए कहा कि महाकुंभ के जरिए 60 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इससे प्रदेश को 54,000 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। जनता की मांग के आधार पर महाकुंभ के समय को और भी बढ़ाया जाएगा। जो धार्मिक पर्यटन है, उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। इस बार करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश की धरती पर लोग धार्मिक पर्यटन करने के लिए आए हैं। अकेले अगर महाकुंभ की हम बात करें तो 50 करोड़ के आंकड़े को भी महाकुंभ ने पार किया है। जब महाकुंभ की हम लोग शुरुआत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया था। लेकिन आज भारत की आध्यात्मिक ताकत को, शक्ति को और सनातन का जो वैभव है, आज वो आसमान की ऊंचाई छू रहा है। महाकुंभ इस बात को प्रमाणित करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बड़े निवेश की योजना बना रही है, जो प्रदेश की तरक्की को और आगे बढ़ाएगी। 2017 में सरकार बनी, उस समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर का राज्य है और अगले 2 सालों में इसे 1 नंबर पर बनाया जाएगा। भारत का जो सर्वांगीण विकास करना मोदी जी का सपना है, नौजवानों के सपनों को साकार करना जो उनका सपना है, मातृशक्ति को सशक्त बनाकर उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का जो उनका सपना है, अन्नदाता किसान को उसके पैर पर खड़ा करने का जो उनका सपना है, भगवान उनका सपना साकार करे और आने वाले दिनों में भारत विश्व गुरु बने, दुनिया का नेतृत्व करे। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि हमारे श्रमिक इजरायल भेजे जा रहे हैं, जहां उन्हें 1.5 लाख रुपए महीना मिल रहा है। आगे और 5,000 लोगों को इजरायल भेजने की तैयारी है। आउटसोर्स पर दी जाने वाली नौकरियों पर कहा कि आउटसोर्स के कर्मियों को कम से कम 16,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। यह मानदेय सीधे उनके खाते में जाएगा। सरकार आउटसोर्स में भी आरक्षण लागू करने जा रही है। आउटसोर्स के लिए अलग से निगम की स्थापना की जाएगी। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है। कोविड काल की चुनौती का सामना करते हुए आज भारत की विकास दर को दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर पहुंचाने का जो काम मोदी जी की सरकार ने किया है, इस बात के लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। महाकुंभ को लेकर विपक्ष द्वारा सवाल उठाने पर करारा जवाब देते हुए कहा कि सनातन का वैभव सपा को पच नहीं रहा, इसलिए वे जनता को बार बार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अखिलेश जी से सिर्फ एक चीज हम कहना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि सरकार आंकड़े नहीं सही दे रही है तो ये इसकी जानकारी उनको कैसे हुई? इसका मतलब उनके पास आंकड़े हैं, तो आंकड़े हैं तो प्रदेश की जनता के सामने उनको रखना चाहिए प्रमाण के साथ। क्यों नहीं रख रहे हैं? काहे जनता को गुमराह कर रहे हैं? अगर सरकार कोई बात छुपा रही है और उनको जानकारी है, वो कहते हैं तो इसी टोन के साथ कह रहे हैं। तो मेरा कहना है समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता से कि आपको अगर जानकारी है तो सरकार आपको चुनौती देती है कि आप उन आंकड़ों को जनता के सामने रखिए। कौन आपको रोका है? कोई रोका है? अभी कल भी आपने प्रेस किया, रोज आप प्रेस कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर आप झूठी बात कह रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं।
जनता को डरा रहे हैं कि कोई वहां जाए ना। असल में सनातन का वैभव पच नहीं रहा है लोगों को, और कोई सकारात्मक पहल समाजवादी पार्टी की तरफ से हो जाए, किसी भी अच्छे काम की प्रशंसा कभी प्रतिपक्ष ने किया हो, हम उम्मीदें नहीं करते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।